सबसे पहला बेसिक अच्छा उत्तर। फिर उसके बाद जो दूसरा अच्छा उत्तर तय होता है कौन सा होगा, वो होता है प्रश्न को देखने के बाद। तो एक सबसे पहली एक अवधारणा है, ठीक है, जिसका आप पालन करेंगे तो आप अच्छे उत्तर की तरफ चले जाएंगे। और फिर उसके बाद जब आप प्रश्न को पढ़कर समझकर जो उत्तर देते हो वो सबसे अच्छा उत्तर होता है। पर बेसिक सबसे अच्छा उत्तर कौन सा हो जाता है, जो सामान्य प्रारूप है, मास्टर प्रारूप जिसको आप कह सकते हैं, वो है 2 मार्कर के लिए, कि आप एक सीधी पंक्ति में आप एक उत्तर लिख दें उसका, जो आपसे पूछा गया है, जो कीवर्ड दिया गया है उसका एक साक्ष्य तथ्य आपके साथ हो। दूसरी पंक्ति में शीर्षक और तथ्य, दूसरा शीर्षक और तथ्य दें। तीसरी जो पंक्ति है उसमें एक एक्स फैक्टर देने की कोशिश करें, मध्य प्रदेश संदर्भ, करंट अफेयर का संदर्भ, या फिर उसी कीवर्ड के संदर्भ में जो 2 मार्कर में आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसी बात जो उसे अद्वितीय बनाती है, प्रथम है, द्वितीय, इस तरीके की बातें हैं, तो आप उसको लिखें। तो 2 मार्कर में ये सबसे अच्छा उत्तर माना जाता है, जिसमें पहली पंक्ति में आप सीधा उत्तर देते हैं, तथ्य और साक्ष्य भी जोड़ते हैं उसमें। दूसरी पंक्ति में आप अतिरिक्त जानकारी के लिए शीर्षक तथ्य वाले फॉर्मेट पर जाते हैं। जो अंतिम तीसरी पंक्ति जो है उसमें आप एक्स फैक्टर, मध्य प्रदेश संदर्भ, करंट अफेयर या कोई अद्वितीय बात जो कीवर्ड के संबंध में है देने का प्रयास करते हैं। तो ये है आपके 2 मार्कर के लिए। इससे आप एक अच्छा 2 मार्कर लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि इससे आप सामान्यतः एक अवधारणा बना लेंगे कि अच्छा 2 मार्कर हमने लिख दिया इससे। पर कभी कभी होता यह है कि प्रश्न को देखकर ही तय होगा कि इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो इस बात को मत भूलेगा। जब हम 7 मार्कर पर जाते हैं तो इसकी 3 स्तरीय संरचना की बात करते हैं कि अगर आप एक पंक्ति में परिचय लिख देते हैं, उसके बाद आपकी जो 13 में से बची हुई 11 पंक्तियां हैं उसमें आप विषय वस्तु की चर्चा करते हैं, और अंतिम एक पंक्ति में आप निष्कर्ष लिखते हैं। तो 13 पंक्तियों में से एक परिचय में, एक निष्कर्ष में, बची हुई 11 पंक्तियों में आप विषय वस्तु की बात करते हैं। पर यहां पर एक बात जो देखी गई है कि अगर आप इसमें बुलेट पॉइंट, टेबल, मैप जैसे प्रारूप पर जाते हैं तो आपका जो 7 मार्कर है एक अच्छे उत्तर की श्रेणी में चला जाता है। उसके बाद है 10 मार्कर। इसमें भी 3 स्तरीय संरचना होती है, परिचय, विषय वस्तु, निष्कर्ष। परिचय में 3 से 4 लाइनें आप खर्च करते हो, 3 से 4 लाइनें निष्कर्ष में। टोटल हम ऐसा मान लें कि 8 लाइन आपने खर्च कर दी, तो 52 लाइनों में से 8 लाइन आपकी यहां पर खर्च हो जाती है। बची हुई जो आपकी लाइनें हैं अतिरिक्त, उसमें आप विषय वस्तु के आयाम और पुच्छल शब्द पर ध्यान देकर जब आप उत्तर लिखते हैं तो दीर्घ उत्तरीय जो आपका उत्तर है वो अच्छा हो जाता है।